दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी वैकेंसी रुकी है, समाप्त नहीं हुई है। आप रुकिए नहीं, आप भी जारी रखिए तैयारी और बहुत लग करके जारी रखिए। आज हम लोगों का ये सिन्निम का पार्ट है टीजीटी पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। लेट अस हैव ए लुक। सेट नंबर 1, पहला क्वेश्चन दिया गया है लीथल। तो लीथल का मतलब होता है घातक। घातक, अब इसका जो घातक होगा दैट इज डेडली। डेडली का मतलब भी घातक होता है। अब बाकी का देखिए, हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक होता है। लेजिटिमेट का मतलब वैध होता है, मतलब जो लाफुल होता है, और लेजिटिमेट दोनों का मतलब वैध होता है, दैट इज वैध। आगे आप देखें इसमें, और ज़रा सा इसको करें, मेरे साथ वर्क कर लें। ओके, मैं चारों को बताता जाता हूँ। हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक, तो लीथल का मतलब घातक होता है, जो जानलेवा होता है उसे हम लीथल कहते हैं। और डेडली का मतलब भी जानलेवा होता है। पेनिटेंस नंबर 2, वर्ड नंबर 2 है पेनिटेंस है। पेनिटेंस का मतलब होता है, अगर हम पश्चाताप, तो पश्चाताप में अगर हम देखते हैं तो यह हमारे पास क्या आ जाता है, रिपेंटेंस का मतलब पश्चाताप होता है। लेटस बाकी सारे वर्ड्स को लेटस डू ऑल द वर्ड्स। सबमिशन है, सबमिट आप करते हैं तो अधीनता स्वीकार करते हैं, तो दैट इज सबमिशन। आगे दिया गया बी का मतलब रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रतिकार। और कॉन्फाइनमेंट का मतलब होता है कन्फाइन किया जाता है किसी को, तो बंदी बना लिया जाता है, दैट इज कन्फाइनमेंट, बंदीकरण हो जाएगा। आगे आप देखेंगे रूल क्वेश्चन नंबर 3 में, गिव वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन हार्ड टू प्लीज। जो प्लीज करने में मतलब खुश करने में बहुत मुश्किल हो। फास्टिडियस होता है, फास्टिडियस का मतलब होता है तुनुक मिजाज। तो तुनक मिजाज जो होता है वह क्या करता है, उसे खुश करना बड़ा मुश्किल होता है। ब्रीटल का मतलब भंगुर होता है। इररिवोकेबल का मतलब होता है जिसे रद्द न किया जा सके। और परसीवियर का मतलब होता है परिश्रम करना, अध्यवसाय करना, दैट इज परसीवियर। नंबर 4 में आइए, द एक्सप्रेशन गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है वाक्पटुता की जो कला होती है उसे हम गिफ्ट ऑफ द गैब कहते हैं, दैट इज पावर ऑफ इलोक्वेंस। यही वाक्पटुता होती है। पावर ऑफ लर्निंग का मतलब होता है ज्ञान की शक्ति। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद होता है। और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। अगला है नंबर 5, फॉरगेटिंग देयर ओल्ड एनमिटी दे ज्वाइन हैंड्स विद ए स्पिरिट ऑफ कामरेडियर। तो कामरेडियर का मतलब क्या होता है, इसको ज़रा समझिएगा। दोस्ती होती है, फ्रेंडलीनेस होता है। और आप एक एक वर्ड पे देखिएगा, ज़रा गौर करिएगा क्या मतलब होता है। तो ज़रा देखिएगा, सौहार्दपूर्ण भावना कामरेडियर, और फ्रेंडलीनेस हम आप इसे कहते हैं। एनिमोजिटी का मतलब होता है दुश्मनी हो जाएगा। लव का मतलब प्रेम हो जाएगा। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। राजन इम्प्लाइड माई फ्रेंड ओनली व्हेन आई एग्री टू अवाउज फॉर हिज ऑनेस्टी। अवाउज को जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। अवाउज का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक कहना, ठीक है, शक्ति के साथ कहना। तो इसमें आप पहले वो को देखिएगा, वो का मतलब वादा होता है। अफर्म का मतलब किसी चीज़ को शक्ति के साथ पेश करना, कहना होता है। पे का मतलब प्रदान करना होता है। गारंटी का मतलब होता है गारंटी देना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जमानत या गारंटी देना। क्वेश्चन नंबर 7 में आइएगा, और ये क्या कहता है, सोफोमोरिक। सोफोमोरिक को जब देखिएगा, दे न्यू बाय हिज सोफोमोरिक रिमार्क्स दैट ही वाज स्टिल नाइव इन द फील्ड। तो इसे अगर आप गौर करें, सोफोमोरिक का मतलब होता है इमेच्योर, अपरिपक्व होता है, दैट इज सोफोमोरिक। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी डी। अब ए में आप देखिएगा, कैजुअल, कैजुअल देखा है, कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक। अनपैलेटेबल, अनपैलेटेबल जो दिया गया, अरुचिकर मतलब जो स्वाद में ठीक ना हो। और इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। दे शंड हिम, उन्होंने उसे छोड़ दिया, बिकॉज ही वॉज ए लेचरस, ए लेचरस मैन। लेचरस का मतलब होता है लस्टफुल होता है। ये 7 आपके पास दिए गए हैं, 7 नोटोरियस
एल्स इन्हें हम कहते हैं। व्हाट आर दे, जरा सा आप इन्हें देखें। 7 नोटोरियस एल्स, इन्हें हम कहते हैं दे आर 7 नोटोरियस एल्स। लेट अस सी, ये कौन कौन से हैं? 7 नोटोरियस एल्स, राइट, नोटोरियस एल्स कौन कौन से हैं? लेट अस सी, ये है आपका लेचरस है, लेचरस, लिबिडिनस, लिबिडिनस, लसीवियस, लसीवियस, लस्टफुल, लस्टफुल, लेचरस है, लिबिडिनस है, लसीवियस, लस्टफुल हो गया आपका। और इसके बाद है लुब्रिसस, लुब्रिसस, ल्यूड, और इसके बाद है आपका लाइसेंसेस, लाइसेंसेस। इसका मतलब होता है कामुक या लंपट, कामुक या लंपट हम कहते हैं इसको, दैट इज कामुक या लंपट हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है आपके पास वर्ड, वो क्या है? दैट विल बी लस्टफुल। अब डिसेप्टिव का मतलब देखिएगा धोखेबाज होता है, कनिंग का मतलब धूर्त होता है, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप देखिएगा, और यहाँ पे दिया गया है ईओलियन। ईओलियन जो दिया गया है, ईओलियन का क्या मतलब होता है? लेट अस सी। वातज, वातज का मतलब जो हवा से उत्पन्न होता है उसे हम वातज कहते हैं। लेट अस सी, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा? प्रोड्यूस्ड बाय द विंड। अब देखिए फ्लेवर्ड विद गार्लिक, मतलब गार्लिक के स्वाद से, यानी लहसुन के स्वाद से बना हुआ, दैट इज फ्लेवर्ड बाय विद गार्लिक हो गया। लाइट हेडेड थ्रू लैक ऑफ स्लीप, स्लीप की कमी की वजह से जब सर भारी हो जाता है उसे हम कहते हैं। तो गॉर्जन आगे 10 नंबर दिया गया है, दैट इज गॉर्जन। क्वेश्चन नंबर 10 में गॉर्जन में देखिएगा, गॉर्जन जो होती है वह एक भयावह स्त्री होती है, एन अगली वुमेन, दैट विल बी एन अगली वुमेन, गॉर्जन हम उसे कहते हैं। ए टाइप ऑफ चीज, ए टाइप ऑफ चीज जो होता है ये नहीं है। ए कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट ये भी नहीं होगा। ए स्टोन फिगर, तो मतलब ये तीनों का भाव हम लोग समझ रहे हैं। ए टाइप ऑफ चीज पनीर का एक प्रकार, कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड वाला जो वाद्य यंत्र होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। स्टोन फिगर मतलब जो पत्थर की आकृति होती है। तो ये 10 के 10 आपके पूछे गए, हर एग्जाम में आपको आगे दिया गया है किस एग्जाम में पूछा है। जैसे पीजीटी है, यहाँ पे पीजीटी 13 है, इसके पहले आप देखिएगा ये केबीएस पीजीटी 13, केबीएस पीजीटी 13। तो कोशिश ये मैं कर रहा हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उपलब्ध हैं उन्हें मैं सॉल्व कराऊँ, ताकि आप इसे समझ सकें कि टीजीटी पीजीटी में लैंग्वेज सेक्शन में क्या पूछा जाता है और कैसे आपको उसे सॉल्व करना। थैंक यू वेरी मच।